सावधान। इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो वज्जायाडम इडमो लोई सर्वसाहुडम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदासिसा। श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ आचार्य नेमीचंद सिद्धांती देव द्वारा विरचित टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी 58 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथ 3 विभागों में अधिकारों में विभक्त किया गया है। प्रथम अधिकार 27 गाथाओं का है, जिसमें जीव और अजीव द्रव्यों का निरूपण है या तत्वों का निरूपण है। दूसरे में 7 तत्व 9 पदार्थ की चर्चा है और तृतीय अधिकार में निश्चय व्यवहार रत्नत्रय उसका कारण ध्यान की चर्चा इसमें है। सोम नामक रावत श्रेष्ठी के निमित्त से यह ग्रंथ लिखा गया है। सौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ 9वीं और 10वीं शताब्दी में आचार्य देव ने इसको लिखा है। कल अपन ने मंगलाचरण देखा था। कल अपन ने मंगलाचरण देखा था, जिसमें तीर्थंकर भगवान को अथवा 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने जीव और अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है, अर्थात हमें वस्तु का स्वरूप बताया है, आत्मा का स्वरूप बताया है, इसलिए उन्हें नमस्कार किया गया। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि जो 100 इंद्र हैं जो श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमन करते हैं, वो 100 इंद्र कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा अपन ने यहाँ पे देखी थी। तो कल वैसे तो मूल ग्रंथ की एक गाथा चली थी, बाकी एक अन्य ग्रंथ से यहाँ पे 100 इंद्रों के वर्णन रूप एक गाथा थी। अब जीव के 9 अधिकारों की चर्चा रूप दूसरी गाथा अपन देखेंगे। सर्वप्रथम एक बार पहली गाथा फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी गाथा पे अपन प्रारंभ करेंगे। चलिए। जीवम जीवम दब्बम, बोलिए। देखिए, एक गलती जो अपन करते हैं उसको थोड़ा सुधार करें। जीवम जीवम नहीं है, जीव मजीवम। क्या है? पहले बोलो जीव 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 मजीवम दब्बम जिणवर। अब
यहाँ पे प्राकृत भाषा में ना की जगह ण का प्रयोग किया जाता है। जिनबर बोलते हैं वैसे अपन, तो अपने मुंह से निकलेगा जिनबर, ना नहीं बोलना, जिणबर ण, जिणबर। जीवम जीवम दवम, जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा शिरसा। यहाँ पे नेमिचंद भगवान कह रहे हैं कि मैं उन तीर्थंकर भगवान को अथवा 24 तीर्थंकरों को सिर नमाकर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है। दूसरी गाथा देखी थी 100 इंद्रों की वर्णन। भवणालय चालीसा, बोली विंतर देवाण होंति वतीसा, कप्पामर चौवीसा, चंदो सूरोडरो तिरियो, भवणालय चालीसा। जो 100 इंद्रों की चर्चा है तो 100 इंद्र कौन कौन से उसका निरूपण कर रहे हैं। भवणालय चालीसा, भवनवासी देव, 4 प्रकार के देवा चतुर्निकाय, 4 निकाय के जो देव होते हैं कौन कौन से। भवनवासी, व्यंतर, उजेत्सी, इन्हें कहते हैं भवनत्रिक। त्रिक, त्रिक माने होता है 3। जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, जो 3 का जोड़ा है। क्योंकि इन 3 जाति के जो देव होते हैं वो थोड़े नीचे कहलाते हैं, लोअर क्लास में, और जो कल्पवासी जो होते हैं या वैमानिक देव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपर कहलाते, अपर क्लास के। तो जे भवनत्रक के जो 2 देव होते हैं जे हीन पुण्य वाले होते हैं, और वैमानिक देव होते हैं विशेष विशेष पुण्य वाले, ऊपर ऊपर के देव होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भवनवासी के कितने इंद्र हैं, 40। विंतर देवाण होंति 32। व्यंतर देवों के कितने इंद्र हैं, 32। कप्पा मर 24। कल्पवासियों के कितने हैं, 24। चंदो सूरो। अब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, तो ज्योतिषी देव मध्यलोक में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे जहाँ मेरू पर्वत की तली से देखा जाए तो 790 योजन से लेके 900 योजन तक इन जे कौन से हैं, ज्योतिषी देव, जो ज्योतिषी देव हैं इनके विमान पाए जाते हैं। जो सूर्य और चंद्र जो दिखाई दे रहे हैं क्या है, उनके विमान है, और जो प्रदक्षिणा करते हैं कहाँ पे, 2.5 दीप के तक तो वो प्रदक्षिणा करते हैं, बाकी क्या है वो स्थिर रहते हैं, है ना। 2.5 दीप जो होता है ना, उस 2.5 दीप तक तो वो प्रदक्षिणा करते हैं मेरू पर्वत की, बाकी वहाँ पे फिर वो स्थिर होते जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। इसकी डिटेल अपन आगे देखेंगे क्या कैसा रहता है, लेकिन अभी तो अपन विषय पे चलते हैं। तो 790 योजन से लेके कितने योजन तक, 900 योजन तक यह पाए जाते हैं। और जे निरंतर जो 2.5 दीप के हैं, सूर्य और चंद्र आदि, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे आदि है जो क्या होते हैं, जो गतिशील गमन करते हैं, प्रदक्षिणा देते रहते हैं। वो अपनी जो उनकी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। 2 सूर्य हैं यहाँ पे, 2 चंद्र हैं, तो इस तरीके से घूमते हैं डायरेक्शन में। तो जहाँ पे उस सामने आता है वहाँ पे सूर्य दिन हो जाता है, जहाँ उसका माने अपोजिट साइड चले गए तो वहाँ पे रात्रि हो जाती। तो ऐसे घूमते रहते हैं, 2 सूर्य 2 चंद्र निरंतर उसको मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते रहते हैं अपनी कक्षाओं में।
और वो भी ऐसे नहीं कि एक से घूमते रहते हो, ऐसे 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 दूर 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 जाते जाएंगे और फिर पास पास आते जाएंगे। तो जो ऋतु परिवर्तन आदि होता है ना, गर्मी सर्दी आदि, नज़दीक हो जाएगा तो गर्मी होगी, दूर हो जाएगा तो ठंडक हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। मैं आपको कभी उससे वैसे ही घूमते जाते। तो ऐसे 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 घूमेंगे, वो दूर होते जाएंगे और फिर पास आते जाएंगे। इस तरीके की उसकी व्यवस्था रहती है। दो रहते हैं तो आमने सामने वो एक दूसरे के उसके चलते रहते हैं, अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। उनकी गलियां हैं, गलियां, उन गलियों में चलते हैं वो। हाँ हाँ। विज्ञान का थोड़ा सिस्टम अलग प्रकार का है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा देती है। विज्ञान कहता है, क्या कहता है? पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा देता है और चंद्रमा पृथ्वी की देता है। और अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ मीन्स जैन दर्शन या वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है। क्या है व्यवस्था? कि जो चंद्र और जो सूर्य हैं जो गतिमान है और जो पृथ्वी की क्या है, प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इस प्रकार से उसकी व्यवस्था चलती है। इस विषय में विशेष आपको हम प्रोजेक्ट उस पर बताएंगे कभी, वीडियो वगैरह हैं बहुत अच्छे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा इस विषय में। अभी अपन विषय पे आते हैं। तो जो चंद्र और सूर्य किसके हैं? ज्योतिष देव के। इनमें इंद्र कौन है, प्रतिइंद्र कौन है? चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिइंद्र है। ठीक है ना। अभी जो एक वो आया था ना कि चंद्रमा पे उतर गए, अभी जैन दर्शन के अनुसार चंद्रमा तो अभी बहुत दूर है। पहले कौन है? सूर्य, फिर उसके बाद क्या है? चंद्रमा। तो अभी चंद्रमा उन्हें पहुंचने में, एक मेरे पास वो आया था चित्र, तो उसने बताया था कि अभी ये कितने दूर पहुंचे हैं, लगभग 4 लाख किलोमीटर। अभी बहुत उससे बहुत दूर है। तो वो चंद्रमा, हाँ, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो समझने वाली बातें हैं। कभी उन विषयों पे गहराई से चर्चा होगी तो अपन देखेंगे। अभी तो अपन जिस विषय पे हैं उस पर थोड़ा सा सामान्य जानकारी दे रहे हैं। चंद्र सूर्य नरों में जो इंद्र है वो क्या है? चक्रवर्ती। त्रियों में जो इंद्र है वह सिंह। त्रियों का जो इंद्र है वह सिंह है और मनुष्यों का जो इंद्र है वह चक्रवर्ती है। इस प्रकार सो इंद्र क्या करते हैं? उन भगवान के लिए नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनने जीव अजीव आदि तत्वों को बताया है। तो उससे क्या होगा? जीव अजीब तत्वों के बताने के कारण हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। चलिए तीसरी गाथा देखते हैं। तीसरी मीन्स दूसरी। जीवो जे जीव द्रव्य के 9 अधिकारों का निरूपण है। यहाँ पे अपन को 6 द्रव्यों 5 अस्तिकाओं की चर्चा करना ना, तो यहाँ पे 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं के आधार पे यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो जीव का वर्णन करेंगे 14 गाथा तक जीव का, जिसमें पहली गाथा मंगलाचरण की हो गई, दूसरी गाथा उन 9 अधिकारों के निरूपण रूप गाथा है। उनका वर्णन 9 अधिकारों का उसमें किया गया है। जिसको देखते हैं। जीवो उ ओग मओ वाह है ना, वाह बोलेंगे। उ ओग मओ, उ ओग मओ, उ ओग मओ, अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई जीवो उ ओग मओ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व
सोढ़ गई जीवो उ ओगमो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस सोढ़ गई जीवोगमो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस सोढ़ गई। अब एक ऊपर की पूरी पंक्ति बोलूंगा मैं, उसको आप दोहराएंगे, फिर दूसरी पंक्ति पूरी बोलूंगा, उसको दोहराएंगे। जीवोगमो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो संसारत्थो सिद्धो सो विस सोढ़ गई। अब मैं पूरी गाथा बोलूंगा, फिर आपको बोलना है पूरी गाथा के बाद। जीवोगमो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस सोढ़ गई। बढ़िया, एक साथ बोलेंगे, हमारे साथ ही बोलेंगे आप लोग। जीवोगमो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस सोढ़ गई। देखिए, बोलने की एक कला होती है। आप अगर 4 पार्ट में किसी गाथा को बोलते हैं तो उसमें अलग तरीके से बोलना पड़ता है। 2 पार्ट में अगर किसी गाथा को बोलते हैं तो अलग तरीके से बोलना पड़ता है। अगर पूरी गाथा को एक साथ बोलते हैं तो बोलने का तरीका अलग होता है। उसको पूरा खींच के पूरा लेना पड़ता है, उसकी लय बनाना पड़ती है जब आप पूरी बोलते हैं। तो हर चीज़ की अपनी एक बोलने की टेक्निक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं आपको उस तरीके से बोलना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, फिर उस लय में आपको बोलना है। जीवोगमो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस सोढ़ गई। बोलिए। एक मधुरता लगी आपको कि नहीं लगे पिछली बार की अपेक्षा अब की बार? जी, एक इन गाथाओं को पढ़ने से एक अलग सरसता बनती है। हमने पहले कहा कि आचार्य भगवंतों की जो वाणी है, इसको पढ़ने से आपके अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को आपसे बाहर करती है और सकारात्मक ऊर्जा से आपको भरती है। तो हमें लौकिक दृष्टि से भी अनेक लाभ और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें बहुत बहुमान के साथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आचार्य देव की भगवंतों की वाणी सीधी हम पढ़ रहे हैं। जो दिव्य ध्वनि में आई है स्वयंद्रों की साक्षी में, वो बात हम तक पहुंच रही है, हम उसको विनय पूर्वक पढ़ रहे हैं। चलिए
9 अधिकारों का जीव के वर्णन है। मैं अन्वय पढ़ूंगा, आपको हिंदी बोलना है। सो जीवो, जीव जीने वाला, एक साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सो जीवो जीव जीने वाला, ओ ओगमो उपयोगमय, अमुत्ति अमूर्तिक, कत्ता कर्मों का कर्ता, सदेह परिमाणों छोटे बड़े जीव शरीर के बराबर रहने वाला, भोक्ता कर्मों के फल को भोगने वाला, संसारत्थो संसारी, सिद्धो सिद्ध और विश्व सोढ़ गई स्वभाव से ऊपर को गमन करने वाला है। अर्थ, प्रत्येक जीव जीने वाला, प्रत्येक जीव जीने वाला, उपयोगमय, उपयोगमय, अमूर्तिक, अमूर्तिक, कर्मों का कर्ता, कर्मों का कर्ता, नाम कर्म के उदय से नाम कर्म के उदय से प्राप्त प्राप्त, अपने अपने छोटे बड़े छोटे बड़े शरीर के बराबर रहने वाला, शरीर के बराबर रहने वाला, शुभाशुभ कर्मों के फल को शुभाशुभ कर्मों के भोगने वाला, भोगने वाला, संसारी, संसारी, सिद्ध सिद्ध और स्वभाव से स्वभाव से ऊपर गमन करने वाला है। ऊपर गमन करने वाला। 9 अधिकारों की चर्चा है। अब जे पढ़ने के लिए आपको नयों का ज्ञान बहुत जरूरी है। इसमें इतने नयों का खेल है और नयों तो सामान्य नहीं है, नयों में पारंगत होना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो जो विषय हैं सुबह दोपहर के वो जुड़े हैं, और वास्तव में नयों का ज्ञान तो आपको जिनागम पढ़ने के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिनागम का कोई भी शब्द बिना स्याद पद के नहीं है। अर्थात प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वाक्य को स्याद पद लगा हो या न लगा हो, स्याद पद से चिन्हित मानना चाहिए। स्याद माने क्या होता है? कथनचित, किसी अपेक्षा से यह कथन किया गया है, यह सर्वथा नहीं है। क्या नहीं है? सर्वथा नहीं मान लेना इसको, किसी अपेक्षा से यह कथन किया गया है। तो यहाँ कह रहे हैं जीवो, वह जीने वाला है। अब कैसे जीने वाला है? जीवत्व अधिकार पे चर्चा करते हैं। ते काले चदुपाणा, एक एक शब्द से पढ़ा दें, एकदम पढ़ाएंगे तो अर्थ नहीं बन पाएगा। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य व्यवहारा सो जीवो ऋक्षय ऋण दो दु चेदना जस तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षय ऋण दो दु चेदना जस तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य व्यवहारा सो जीवो ऋक्षय ऋण दो दु चेदना जस ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस। आपको शब्द एक एक देखना है, बिना देखे कोई नहीं बोलेगा, भले हम 5 बार पढ़वाएं या 6 बार, आपको शब्द पे पूरा एकाग्रता करना है, क्योंकि जो रटे हुए शब्द हैं हम उनको बोलते हैं। यहाँ निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं है, ऋक्षय है। तो आपको अभी प्राकृत भाषा की जो बात शब्द हैं भी चढ़े नहीं हैं,
तो कहीं का कहीं अपने रटे हुए शब्द वहाँ पे निकलने लगते हैं, उससे वो भाषाकृत दोष हो जाता है। इसलिए अभी आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना है पूरी तरीके से, क्या शब्द लिखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लिखा कुछ होता है और पढ़ कुछ जाते हैं। इसका मतलब जो लिखा है व्यक्ति वो नहीं पढ़ता है, वो अपनी धुन में चला जाता है, अपनी धुन के हिसाब से पढ़ता चला जाता है। इसलिए यहाँ पे धुन में नहीं, आचार्यों की धुन के साथ अपनी धुन मिलाना है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, आचार्यों के सुर के साथ अपना सुर मिलाना है। फिर से देखते हैं, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋच्छैणे दो दुचेदना जस ऋच्छैणे दो दुचेदना जस। अब एक ऊपर की पंक्ति बोलूंगा, फिर आपको दो बोलना है, फिर नीचे की पूरी पंक्ति बोलूंगा, फिर आपको, फिर पूरी गाथा उस क्रम में चलेंगे अपन। ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋच्छैणे दो दुचेदना जस। बहुत सुंदर, मैं पूरी गाथा बोलूंगा, फिर आपको दोहराना है। ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋच्छैणे दो दुचेदना जस। बोलने की जो विधि है, न ज़्यादा जोर से बोलना चाहिए, न ज़्यादा मध्य बोलना चाहिए। जितनी आवाज़ में सबके साथ आपकी लय बन जाए उसमें बोलना चाहिए। आपकी आवाज़ अलग से सुनाई ना दे तब आप सही बोल रहे हैं। क्या कहा? जैसे आपने पिक्चर या फिल्मों में या संगीत, जब गीत गाए जाते हैं तो कुछ जब वो मेन सिंगर गाता है उसके पीछे उनकी क्या कहलाते? कोरस। जो कोरस होते हैं तो वो जब 4 से 10 20 लोग जो भी होंगे कोरस में, वो कैसे गाते हैं? एक आगे एक पीछे, एक बहुत जोर से बोल रहा है, एक धीमे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोलते हैं? कि एक आवाज होना चाहिए, किसी की आवाज अलग से नहीं आना चाहिए। एक रस, एक मधुरता, जैसे ठंडाई में सब चीजें एक रस हो जाती ना, ऐसे ही उनकी आवाज भी कैसी हो जाती है? एक रस, कोरस हो जाती है। को रस। तो अपन को कैसे बोलना चाहिए? अनकोरस, कोरस बोलना चाहिए, है ना? अब मैं पूरी गाथा फिर से बोलूंगा, फिर आपको उसको पढ़ना है। ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋच्छैणे दो दुचेदना जस।
एक लय होती है, एक तरंग होती है, उसमें बहना सीखो। कहाँ पे ऊपर जाना है, कहाँ नीचे जाना है, कहाँ समानांतर बोलना है, इसमें भी है। कौन शब्द कहाँ से टूटना है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तो उन चीज़ों पे उतना वजन दिया जाता है। छोटा यह है कि बड़ा है, तो उन चीज़ों पे उस चीज़ को अपन को ध्यान रखना चाहिए, तो उससे क्या है, सही अपन बोल पाते हैं। ठीक है ना? एक बार फिर से, ते काले चदुपाणा, एक साथ, इंदीय बल माण पाणोय बवहारा सो जीवो ऋच्छेण दो दुचेदना जस, ऋच्छेण दो दुचेदना जस। जस व्यवहारा तिक काले इंद्रिय बलम आउ च आण पाणो ए चदुपाणा दु ऋच्छय दो निश्चय न से। जस चेदना होदी स वह जीवो जीव है। समझने लायक है। ते काले चदुपाणा, तीनों कालों में 4 प्राणों से जीता है। कौन जीता है? कौन जीता है? 4 प्राण। हमने 4 प्राण, हमने तो 10 प्राण सुने थे, 4 कौन से हो गए ये? 1 मिनट, नए लोगों से पूछ रहे हैं, नए लोगों से, आपको तो पता है 4 प्राण कौन से? हमने तो 10 प्राण सुने थे अभी तक। हाँ? आयु और श्वासोच्छ्वास। लेकिन तो जो 4 हैं, 10 प्राण कैसे होते फिर? अरे ताई तुमसे किने पूछी? नए लोगों से पूछिए, जो कल्पना दीदी की क्लास में नहीं पढ़े उनसे खाली। हाँ, अब सही बोली। हाँ, 5 इंद्री हो गई, तो अभी 10 कहाँ से हो गए? अब और बताओ। हाँ, आओ। आयु और श्वासोच्छ्वास। तो 4 प्राण कहे संक्षेप में, इंद्री, बल, आयु, श्वास। इंद्री, इंद्रिय, इंद्री नहीं लिखा इसमें, इंदी लिखा। इंद्रिय, बल, माऊ, माऊ माने आयु, आण पाणो माने श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास में श्वास का आना जाना से जीते ना। तो 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, कितने प्राण हो गए? 10 प्राण। मन बल, वचन बल और काय बल। ठीक है ना? 5 इंद्रिय जानते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, और आयु और श्वासोच्छ्वास। ये कितने प्राण हो गए? 10। संक्षेप में कहें तो 4 और विस्तार में कहें तो 10। ठीक है? अब मैं आपसे पूछूंगा, प्रश्न करूंगा, आपको बताना है एक इंद्री कितने प्राण से जीता है? एक इंद्री कितने प्राण से जीता है? बोलिए, हिसाब लगाओ। 5 इंद्रियां होती, जब एक बोल रहे इंद्री तो 1 इंद्री हुई इसमें। 5 में से कितनी हुई? 1 इंद्री हो गई। बल में से कितने बल है? बोल पाता एक इंद्री क्या? पेड़ बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। तो 3 बल होते, मन बल, वचन बल और काय बल। तो मन तो है नहीं है, क्योंकि से नहीं पंचेंद्री को होगा। वचन बल भी नहीं है, क्योंकि बोल नहीं पाता वो। कौन सा रह गया? काय बल। तो बल में से कितने हो गए? 1। इंद्री में से कितनी हो गई? 1। ये कितने हो गए? 2। और आयु और श्वासोच्छ्वास कॉमन होती है, ये तो सब जीवों को चाहिए ही चाहिए है। बिना आयु कर्म के कोई नहीं जीता है, श्वासोच्छ्वास बिना। इसका मतलब ये है कि वृक्ष भी श्वास लेते हैं क्या?
पहाड़ भी श्वास लेते क्या? तो ये भी विचारणी बात है कि बिना श्वासोच्छ्वास 5 स्थावर का है वो सब श्वासोच्छ्वास चलती है उनकी। अग्नि, वायु, वनस्पति, और जल और पृथ्वी, ये सब श्वासोच्छ्वास तो इनकी कॉमन है। आयु भी चाहिए है, बिना आयु के कैसे जिएंगे? निज आयु से जीवित रहे, ठीक है ना। तो 5 इंद्री में से एक इंद्री, एक बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, कितने प्राण से जी रहे हैं ये? 4। कितने इंद्री? वेरी गुड। 2 इंद्री कितने प्राणों से जी रहा है? ऐसे ही बोल दिया तुक्का लगा के, हिसाब बताओ। 2 इंद्रियां। हाँ, 1 मिनट। बड़े लोगों से बातें नहीं कर रहे, अब नए लोगों से बात कर रहे हैं। अंडर 40, 40 साल से जो नीचे के हैं उनसे पूछेंगे। हाँ चलिए, हाँ बोल। हाँ ठीक है। अब गड़बड़ हो रहा है साहब। हाँ, मन होगा वचन होता है उनके। त्यागी जी सुनाते, एक बार हमारे कान में चींटी घुस गई। चींटी, त्यागी जी बताते, त्यागी जी के कान में चींटी घुस गई और इतनी जोर जोर से चिल्लाए कान में। चींटी की आवाज तो सुनी नहीं होगी, लेकिन जब कान में घुस जाए तो फिर बहुत जोर जोर से आवाज आती है उसकी। बोलते हैं सब जो इल्ली वगैरह है ना, जो नाली में देखो तो आप ध्यान से सुनो तो आवाज आएगी आपको। झींगुर की तो 4 इंद्री हो गया मेरे ख्याल में, वो अलग बात है। मैं 2 इंद्री की बात कर रहा हूँ। झींगुर कितने इंद्री है? चींटी तो 3 इंद्री है, झींगुर की कह रही हैं आप। झींगुर 4 इंद्री। 2 इंद्री जो लटें आदि हैं, ये भी आवाज आती है इनकी, बोलती हैं। तो पहला कौन सा पॉइंट था? 5 इंद्री में से कितनी इंद्री हो गई? 2 इंद्री। तो 2 इंद्री है ही, ठीक है ना। उसके बाद बलों में मन बल और वचन बल, ठीक है ना। सॉरी, काय बल और वचन बल, ठीक है ना। काय तो हो गई होगा, अब 4 हो गए। और आयु और श्वासोच्छ्वास कितने हो गए? 6। अब तुमने कितने बोले थे? तो तुक्का थोड़ी ना चलेगा कि एक एक बड़ा चले जाओ। 3 इंद्री, 3 इंद्री हिसाब बताओ ना, एक ही बढ़ेगा ऐसे कैसे? हिसाब लगा के बताओ हमें। 5 इंद्री में कितनी इंद्री? 3 हो गई इंद्री। उसके बाद बल कितने हुए? 2 हो गए। कितने हो गए? 5। और फिर आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे कितने हो गए? 7 हो गए। 4 इंद्री, हिसाब बताओ। 4 इंद्री हो गई, 2 बल 6 और 2 कॉमन चीजें हैं, आयु श्वासोच्छ्वास 8 हो गए। अब असेनी पंचेंद्री 9। हाँ बताओ बहन जी, घूमे क्या बताने? एक ही तो बढ़ गया, एक बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? कौन सा बढ़ गया? एक 5 इंद्री है ना, चूंकि तो इंद्रियां 5 हो गई। और 3 बल में से अभी मन नहीं है, चूंकि तो वचन और काय है, लेकिन मनोबल नहीं बढ़ा भी। तो कितने? 5 और 2 7। और आयु श्वासोच्छ्वास कॉमन है, तो कितनी हो गई? 9 इंद्री कहाँ से हो गई? 9 प्राण। 9 प्राण। इंद्री नहीं, इंद्री तो 5 है, वो तो 9 प्राणों से जीता है। कितने प्राणों से कौन जीता है इसकी चर्चा कर रहा है। अब सेनी पंचेंद्री 10 प्राण। कितने प्राणों से जीता है? 10 प्राण। वेरी गुड। अब से भाई कितने प्राणों से जीते हो? हाँ? पूरे तो सही से जी रहे। पूरे के पूरे। तो क्या कह रहे हैं? व्यवहार नय से तीनों कालों में इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास 4 प्राण होते हैं। क्या ऐसे होते हैं जी 4 प्राण? तिकाले चदुपाणा इंदीवल माण पाणो या व्यवहारा सो जीवो। कैसे जीता है? व्यवहार नय से। अब मैं आपसे पूछूंगा, किस व्यवहार नय से जीता है? यह नयों का बड़ा सुंदर खेल है।
एक एक गाथा में, आदि गाथा में निश्चय का कथन, आदि गाथा में व्यवहार का कथन, आदि गाथा में निश्चय का कथन, आदि गाथा में व्यवहार का कथन। अभी और कोई प्रयास करें। अब सुबह तो हम आपको पहले वैसे 2 पढ़ा चुके और इन्हीं में से है विजय। 2 तो मैं पढ़ा चुका ना आपको, अनुपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, औपचरित असद्भुत व्यवहार ने, 2 तो पढ़ा ही चुका मैं। तुक्का नहीं, समझाना पड़ेगा पूरा। कछु ना कछु तो हुई भी है, ऐसा थोड़ी ना चले। एक बार एक किसान हल लिए जा रहा था, हल जानते आप लोग, गांव के लोग हल जोतने वाला। सो एक जगह संगीत चल रहा था, संगीत नाना प्रकार के संगीतज्ञ अपने संगीत की हुनर दिखा रहे थे। तो एक संगीतज्ञ को नजर उस किसान पे पड़ी, सो हंसी करने लगो, क्यों भाई, ये कौन सा नया प्रकार का बाजा लिए जा रहे हो, यंत्र। तो किसान भी मूड में था, सो कहने लगे सब मिल बाजा है, सब मिल बाजा। जब सब बाजे बजते हैं तब ये बजता है, अकेले नहीं बजता। समझ में आया कि नहीं आया? सब मिल बाजा माने पंचों की राय, सज्जन कहने लगे कि हाँ 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 जय है, अपन भी साथ में बोल चढ़े कि चलो ठीक है जय। ऐसा नहीं, आपको उसका बताना पड़ेगा क्यों है, बताइए। व्यवहार नय से 10 प्राणों से जीता है, तो किस व्यवहार नय से जीता है? अब कुछ दिन में आप एकदम से आपको खेल हो जाएगा नयों का ज्ञान, जब अपना विषय बढ़ेगा ना आगे। आज हमने एक बेसिक, आपकी बहुत गजब का विषय था, है वो 114 गाथा का। आप बार बार विचार करना, उसको बार बार पढ़ना ग्रंथ खोल के। बहुत बेजोड़ विषय है वो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। कल फिर अपन उसको मांझेंगे, और नयों के लिए बहुत जरूरी है वो विषय समझना। चलिए, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। ठीक है, अत्यंत भिन्न नहीं है, एक क्षेत्रावगाही है दरअसल। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। फिर भी निकट तो है, लेकिन आत्मा की सत्ता में इसका भी प्रवेश नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब जैसा दूर नहीं है, क्योंकि 2 शब्द आएंगे, अभी अपन नए चक्र पढ़ेंगे तो उसमें संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध। कौन सा संबंध? संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध। संश्लिष्ट संबंध कहलाता है जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है जिनका, कर्मों का, शरीर का, वो कहलाता संश्लिष्ट। आत्मा के साथ क्या है, एक क्षेत्र में जो संश्लिष्ट होकर रह रहे हैं वो कहलाता है संश्लिष्ट। असंश्लिष्ट माने भिन्न क्षेत्र में, स्त्री पुत्र कुटुंब हमसे भिन्न रहते हैं, और शरीर का संबंध होता है संश्लिष्ट, कर्मों का संबंध होता है संश्लिष्ट। एक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। समझ गए ना? तो अब क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव 10 प्राणों से जीता है। माने आप जितना जितना गहराई में उतरेंगे तो उतना उतना मजा आएगा आपको। पहले कहा कि अगर आप समुंदर के ऊपर ऊपर तैरते रहे तो थपेड़े मिलेंगे, यहां से वहां फेंकती रहेंगी लहरें। और जब गहरे जाओगे तो समुद्र गहरा जितने जाते जाओगे वहां पे चंचलता नहीं होती, उसमें निश्चल होता, स्थिर होता हुआ। ऐसे ही तत्वों की गहराई में जितने जाते जाएंगे हमारा चित्त स्थिर होता जाता है। लोग कहते हैं हमारा चित्त बहुत चंचल होता है। चंचल इसलिए होता है कि आप स्थिर तत्व का अवलंबन नहीं लेते। स्थिरता से अगर तत्व का अवलंबन लो तो वास्तव में आप भी स्थिर हो जाओगे, क्योंकि आत्मा कैसा है? एक स्थिर तत्व है। कैसा है? नित्य तत्व है। तो क्या हो गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से 10 प्राणों से जीता है। अब निश्चय नय दोदु चेदना जस्से, निश्चय नय से जिसके चेतना होती है। अब निश्चय नय से चेतना होती है, चाबी
ये चाबी है, निश्चय नय से किसकी है? लोहे की। और व्यवहार नय से क्या है? चाबी है। और चाबी है नहीं, ये हमारी चाबी है। लोहे की चाबी लोहे की है, ये चाबी हो, ये मेरी चाबी है। किसकी चाबी है? ये किसकी जेब में है? मेरी। तो मेरी है कि नहीं है? ये चाबी मेरी है, ये किस नय से है? व्यवहार नय से। तो कहती कौन से व्यवहार नय से? ऐसे क्या बोल रहे? अच्छे से बोलो ना। तुम्हारी बात में दम नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है ऐसे तुक्का मार रहे हो। हैं? कौन बताएगा? ये मेरी चाबी है, किस नय का कथन है? बताओ, विश्लेषण करो। उपचरित किसे कहते हैं? उपचार का कथन है। और आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। ये आत्मा की सत्ता में प्रवेश नहीं करना। उपचरित असद्भुत व्यवहार, व्यवहार माने उपचार या व्यवहार का भेद का पराश्रित कथन है, ठीक है ना। और नए माने दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण है, यदि संपूर्ण वस्तु के बारे में नहीं कहा जा रहा, एक दृष्टि से कहा जा रहा। तो ये चाबी हमारी है, ये शरीर हमारा है, ये किस नय से है? शरीर हमारा है, ये किस नय से? कॉन्फिडेंस से बोलो ना। शरीर हमारा है कि नहीं है? मूढ़ों जैसे उत्तर नहीं दिए जाते। यहां अपने यहां अपेक्षाकृत कथन है, शरीर अपना नहीं है। मुमुक्षुओं में तो एक ही शैली है कि अपनों कछु नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं लगाने। अरे नहीं, व्यवहार से है अपना। व्यवहार से आप इनका स्वामी है, कर्ता हो, भोक्ता है, जो सिद्ध करेंगे। अभी ये 9 अधिकारों में यही सिद्ध करेंगे। आप कर्मों के कर्ता हो, आप कर्म फल के भोक्ता हो, आप मूर्तिक भी हो। अब देखना, अमूर्ति शब्द, एक अमूर्ति अमूर्तिक अधिकार है। तो आत्मा अमूर्तिक है कि मूर्तिक है? मूर्तिक है। एक मिनट, अब नए लोगों से पूछने दो। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? आत्मा मूर्तिक है कि मूर्तिक? हाँ, गलत। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? गलत। कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है, जैसे ही। ताई क्या कह रही थी? आप ताई क्या कह रहे? आत्मा मूर्तिक है, मूर्तिक है, लड़ लो। यही तो दुनिया में लड़ाई चल रही भाई साहब। इस दुनिया में नयों का ज्ञान ना होने से लड़ाई है। इस दुनिया में पाले खड़े हो गए हैं, वे कह रहे हैं मूर्तिक है, वे कह रहे हैं अमूर्तिक, वे कह आत्मा खाता है, वे कह रहे आत्मा नहीं खाता। अब लड़ लो दोनों। अरे कथनचित खाता है, कथनचित नहीं भी खाता है, कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। यहाँ पे इतने आपके पेज खुलेंगे इस द्रव्य संग्रह को पढ़ने से कि जो आदमी आत्मा कौन खात है, सो कछु भी खाओ, गजब होगा। अरे खाता है तुम्हारा आत्मा, समझे? अरे सब भाव नहीं खा रहा हो, अन्न भक्षण कर रहे हो जो आत्मा। क्यों? कि मूर्तिक कर्मों के संबंध के कारण ये मूर्तिक है, ये भोक्ता भी है, कर्म फल का भोक्ता है। वर्ण रस पंच गंधादो फासा अट्ठनिचया जीवे रोसंति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। वर्ण रस पंच गंधादो फासा अट्ठनिचया जीवे। वर्ण रस, 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, गंधा 2 प्रकार की गंध, गंधा 2 फासा 8 प्रकार के स्पर्श,
ऋच्य जीवेणो संति, नहीं होते निश्चय से। क्या कहें? नहीं होते निश्चय से। सही गलत? सही गलत? सही गलत? अरे सही गलत नए लोगों से पूछ रहे हैं। बहन जी सही गलत? इसलिए तो हम आपको पारंगत कर रहे हैं नए चक्र चलाने में। खिलाड़ी बनो, अनाड़ी ना बनो। किसी भी क्षेत्र के क्या बनो? खिलाड़ी बनो, अनाड़ी नहीं बनो। नए चक्र है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि जो बिना जाने नए चक्र में प्रवेश करता है वो अपने मस्तक के खंड खंड कर लेता है। अगर अनाड़ी व्यक्ति को चक्र चलाने दिया जाए, दूसरे को नहीं, अपना गर्दन काटेगा वो। रावण के चक्र ने ही रावण की गर्दन काटी थी। क्या कही? कुछ कंफ्यूजन? जब रावण ने लक्ष्मण के ऊपर चक्र चलाया, वो चक्र किसकी उंगली में आ गया? लक्ष्मण की। और वो चक्र फेंका, रावण की गर्दन अलग। ऐसे ही नए चक्र के चलाने में अपारंगत लोग आज दुनिया में लड़ाई करवा रहे हैं। इतनी धर्म के नाम पे इस दुनिया में लड़ाई है। उस लड़ाई का एकमात्र कारण है अनाड़ी लोग, जो स्वयं का नुकसान कर रहे हैं और भोली भाली जनता का नुकसान कर रहे हैं। गुरुवो भवंती शरणा प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। वही गुरु शरण है जो नए चक्र के संचार में पारंगत है, प्रवीण है, अन्य नहीं। ये सैनिक कछु भी कहते हो, आत्मा अपेक्षाकृत है, नयों की भी इच्छाएं हैं। अब इसका बहुत सुंदर तरीके से अपना चलेगा। आप थोड़ा रस लीजिए। सुबह और दोपहर की क्लास दोनों ज्वाइंट है सेशन। एक को भी नहीं समझा, वहां पे नयों को सिखाया जाएगा और यहाँ नयों का प्रयोग सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल है। सुबह थ्योरी, शाम को प्रैक्टिकल। हाँ, इस टाइम बिल्कुल प्रैक्टिकल चलेगा और इतनी जल्दी पासा पलटेगा कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आचार्य देव क्या कर रहा है। इसमें आदि में निश्चय, आदि में व्यवहार, आदि में निश्चय, आदि में व्यवहार, और एक ही गाथा में कई व्यवहार लग जाएंगे, 2-3 व्यवहार इकट्ठे आ जाएंगे। अब तुम दिमाग लगाते रहो कि शरीर का कर्ता किस नए से है, कर्मों का कर्ता किस नए से, परिवार कुटुंब का कर्ता किस नए से। बड़े पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर शैली सीखना है तो द्रव्य संग्रह से सीखो। आज एकांत चल रहा है। हम कहें आत्मा कैसा है? अमूर्तक है। कैसा है? अकर्ता है। कैसा है? अभोक्ता है। यहां भोक्ता सिद्ध कर रहा है, कर्म फलों का भोक्ता है। भाई साहब देखो, 9 अधिकारों पे ध्यान दो। जीवो जीता है, उपयोग में ही है, अमूर्तिक है, करता है, कर्ता सिद्ध कर रहा है, कर्मों का करता है, स्वदेह परिमाण हो। इस देह प्रमाण है वो आत्मा भी भाई साहब संसार अवस्था में। भोक्ता, कर्म फल का भोक्ता है, संसारत्थो, संसार में स्थित है। 3 गाथाएं संसारत्थो की है। गुणस्थान, मार्गणा, स्थान, जीव समास। और गजब ग्रंथ है। गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड आदि, जहां पे टीका में लिखा कि इन समस्त कर्णानुयोग आदि के जो ग्रंथ हैं उनका सार इस 1-2 गाथाओं में है। अध्यात्म और कर्णानुयोग दोनों का विवेचन है। आप पढ़ो तो कितना रस है, कितना रस है, बड़ा मजा आएगा। वास्तव में आचार्यों का बहुत उपकार है वहां ऊपर, बहुत उपकार है। थोड़ा गहरे जाओगे ना तो रत्न निकल के आने वाले हैं, बड़ी मजेदार। और जब आप पारंगत हो जाएंगे तो फिर आप किसी से कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। किसी ने कुछ कह दिया, आप समाज में अपन समझ लेंगे कि भैया अपेक्षाएं ये हैं, वो सामने वाला समझ रहा कि नहीं समझ रहा, लेकिन हम विषामवाद नहीं करते। संसारत्व सिद्ध हो सो विश्व सोड गई, सिद्ध है और स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला है। बहुत सुंदर चर्चा है। गुण अनंत प्रभु, कथा अनंता, अनंत कथा है। अब कहाँ तक कहे, गणधारी भी उसका पार नहीं पाते हैं। अब समय सीमित रहता है, चर्चा तो असीमित है। 33 सागर तक जिसकी चर्चा चलती हो और एक चर्चा दोबारा ना आती हुए, वो चर्चा कैसी अद्भुत है।
सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं वो 33 सागर तक कुछ नहीं करते, ना किसी भगवान के तीर्थंकर के कल्याणक में जाते हैं, ना खादने जाते हैं, ना पीने जाते हैं, ना भोगों की व्यवस्था है। देवांगनाएं तो है ही नहीं। देवांगनाओं की व्यवस्था मात्र है 16 स्वर्ग तक। कहां तक है? 16 स्वर्ग तक। और देवांगनाएं होती हैं दूसरे स्वर्ग तक। भैया जी आप बहुत परेशान करते रहते हैं हम लोगों की बुद्धि को, क्या है, घुमाते रहते हो आप लोग, चक्कर घन्नी कर देते हो। देवांगनाएं उत्पन्न होती हैं दूसरे स्वर्ग तक और उनके नियोगी देव 16वें स्वर्ग तक के वहां से ले जाते हैं। समझ में आया? उत्पन्न नहीं होती हैं वो ऊपर के स्वर्गों में, दूसरे स्वर्ग तक। और ऊपर के स्वर्गों में तो भोगने की जो फिजिकल व्यवस्था है ना, मनुष्यों जैसी स्त्री पुरुष का भोग है, मात्र दूसरे स्वर्ग तक है। उसके ऊपर फिजिकल भोग भी नहीं है। स्पर्श छू लिया, संतुष्टि हो गई। छू लिया तो संतुष्टि हो गई, शब्द सुन लिए तो संतुष्टि हो गई, विचार कर लिया तो संतुष्टि हो गई, देख लिया तो संतुष्टि हो गई। ऐसे प्रविचार होते। कोई अपन के देव तो बहुत भोगों को भोग रहा है, देव नहीं भोग रहा है कछु भोगे से। और ऊपर के 9 ग्रेवियक अनुत्तर अनुदिश में तो है नहीं देवांगना की व्यवस्था। वहां तो बस सब अहिमेंद्र है, वहां कोई भोग मोग की बात नहीं है। तत्व चर्चा करते रहो, अपने समोसण में चले जाओ, यहाँ वहां चले जाओ, नंदीश्वर दीप, और बढ़िया आराधना करो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, वो पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। निज निधि निज में बताई उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां वंदना बतवा। जय महान शासन श्री महावीर भगवान।